नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई और जम्मू कश्मीर का आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का स्कैम, जेकेसीए स्कैम, जिसमें सीधे तौर पर आरोप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर और उस समय के जेकेसीए के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप थे कि इसमें भारी घोटाला हुआ। और ये घोटाला भी कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, करीब करीब 113 करोड़ रुपए की जो हेरा फेरी हुई पैसे की, और उसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा लंबा ये मामला वो जो है वो चलता गया। किसी ने भी इस मामले में हाथ डालने की कोशिश नहीं की और अब इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से एक आदेश आया है। ये मामला जो है वो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और सीबीआई के उस एफआईआर के आधार पर ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और उसके बाद एक चार्जशीट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को दी गई, सौंपी गई। और इस मामले में जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जेकेसीए स्कैम के तमाम आरोपियों को एक बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट की ओर से, और हाई कोर्ट ने ईडी की उस चार्जशीट को क्वैश कर दिया है, यानी खारिज कर दिया है। और सीधे तौर पर यह कहें कि उस ईडी जो चार्जशीट है, चार्जशीट में जो तमाम आरोपी हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है। और उस चार्जशीट पर जो है वो हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की और उसके बाद जो है वो ईडी को ये भी छूट दी गई है कि ईडी जो है वो दोबारा से उस मामले पर फ्रेश जो चार्जशीट है वो दाखिल कर सकती है। यानी ईडी जो है वो दोबारा से अब नए सिरे से उन तमाम चीजों को, तथ्यों को खंगाल कर जो है वो आगे की कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल तो ये एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई और सीधे तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी हुई कि हाईकोर्ट ने उस चार्जशीट को खारिज कर दिया है जिसके ऊपर ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सलीम खान और एहसान मिर्जा, ये तीन मुख्य आरोपी जो है वो बनाए थे 113 करोड़ रुपए के स्कैम को लेकर। और ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि 2001 से 2012 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के प्रेसिडेंट रहे और 2004 से लेकर 2009 के बीच ये स्कैम हुआ। और जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जो है वो फंड्स मिले और उन फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ। और ये भी आरोप है कि ये 113 करोड़ रुपए उस वक्त जेकेसीए के तमाम जो मेंबर्स थे, पदाधिकारी थे एसोसिएशन के, उन्होंने आपस में जो है वो इन फंड्स की बंदरबांट कर दी, यानी आपस में ही ये फंड्स जो है वो बांट लिए और कई सारी हेरा फेरियां की। अकाउंट्स जो है वो जेकेसीए के उसमें गड़बड़ी की, दिखाया कुछ और, किया कुछ और उन पैसों का जो है वो आपस में उन पैसों को बांट लिया। उसके बाद ये मामला जो है वो थोड़ा सुर्खियों में आया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया 2015 को, और ये मामला, इसके पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई के हवाले कर दी। और सीबीआई ने 2015 में इस मामले में जो है वो जांच शुरू की और 11 जुलाई 2018 को सीबीआई की एफआईआर के आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। और उसके बाद जो है वो सिलसिलेवार तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटा रहा और मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया। और इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सलीम खान और एहसान मिर्जा, तीन लोगों को जो है वो मुख्य आरोपी बनाया गया और उनके खिलाफ लगातार जो है वो ईडी कार्रवाई करता रहा, या तमाम चीजों को, तथ्यों को खंगालने में लगा रहा और एक बड़ी लंबी चौड़ी मोटी फाइल जो है वो चार्जशीट की तैयार की गई। और इसके बाद जो है वो हाईकोर्ट में चार्जशीट सौंपी गई। हालांकि इसी महीने में 7 तारीख को इसके ऊपर जो है वो सुनवाई हुई थी और फैसला रिजर्व रखा गया था। और आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस फैसले को प्रोनाउंस करते हुए, सुनाते हुए उस चार्जशीट को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन ईडी को यह भी राहत दी है कि आप दोबारा से अगर चाहें तो इस मामले में चार्जशीट दायर कर सकते हैं, फ्रेश चार्जशीट जो है वो दायर कर सकते हैं। तो उस लिहाज से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एहसान मिर्जा और सलीम खान, इन तीनों को एक बड़ी राहत जो है वो मिली है। चूंकि कानूनी भाषा में अगर हम देखें
तो पूरी की पूरी जो ईडी की जो चार्जशीट थी वो क्वैश हो गई है। और जाहिर सी बात है कि जब पूरी चार्जशीट अगर क्वैश हो गई है तो उसमें जितने भी लोगों को ईडी ने मुख्य आरोपी बनाया होगा या बनाया है, उनको भी सीधे तौर पर जो है वो इसमें राहत मिली है, चूंकि चार्जशीट जो है वो अब कहीं भी वजूद नहीं रखती हाईकोर्ट में। और इसके ऊपर जैसा हमने कहा कि ईडी ने कई कार्रवाइयां भी की और ये खबरें भी सुर्खियों में रही कि ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कई बार बुलाया और घंटों तक जो है वो उनको बिठाया। और ईडी ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और एहसान मिर्जा, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कुर्क की गई, यानी जब्त की गई। और 2 साल पहले जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की करीब करीब 11.86 करोड़ यानी 11 करोड़ 86 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क की है। और इसके साथ साथ ही एहसान मिर्जा की जो प्रॉपर्टी है वो 7.25 यानी 7 करोड़ 25 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो भी जब्त की है। और 2019 से जो एहसान मिर्जा है वो गिरफ्तार है। और ये मानते हैं कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो है वो ये ईडी की तलवार लटक रही है और कभी भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है या वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 2001 से लेके 2012 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के प्रेसिडेंट रहे। 2004 से 2009 के बीच में ये पूरा स्कैम सामने आया और 2015 में हाईकोर्ट ने जो है वो सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया। और उसके बाद जो है वो 2018 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया और उस मामले एफआईआर के दर्ज पर जो है वो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और ये सिलसिलेवार तरीके से जेकेसीए के स्कैम की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आखिरकार जो है वो एक बड़ी राहत इस पूरे मामले को लेकर, और इस पूरे मामले में जो तमाम आरोपी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सलीम खान और एहसान मिर्जा, उनके लिए हमें लगता है ये एक बहुत बड़ी राहत है कि हाईकोर्ट ने आज ईडी की उस चार्जशीट को, जो चार्जशीट दाखिल की गई थी और जिसमें ये 3 जो है वो मुख्य आरोपी बनाए गए थे, उस चार्जशीट को हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया है यानी खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि ईडी अगर चाहे तो फ्रेश जो है वो चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तो ये एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और ये भी आपको बताएं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई बार सीधे तौर पर जो है वो केंद्र सरकार पर या बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं कि ईडी की आड़ में जो है वो एक पॉलिटिकल परेशानी की जा रही है या विपक्ष को जो है वो परेशान किया जा रहा है, ईडी को बार बार जो है वो इस तरह से आगे कर दिया जाता है। तो खैर ये अन्य पहलू हैं। तो जो मुख्य खबर है और मुख्य खबर से जुड़े जो पूर्व पहलू हैं वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वो जानकारी दी है कि ईडी की चार्जशीट जेकेसीए मामले में, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम मामले में जो चार्जशीट हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी फारूक अब्दुल्ला, सलीम खान और एहसान मिर्जा के खिलाफ, वो हाईकोर्ट ने आज क्वैश कर दी है। और हमें लगता है कि उन तमाम आरोपियों के लिए ये एक बड़ी खबर है और बड़ी राहत भरी खबर है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सेट। नमस्कार।